लोहाघाट से खबर है, जहां वीरों की धरती पर गणतंत्र की गूंज और तिरंगे की रोशनी में नहाया आईटीबीपी परिसर राष्ट्रभक्ति और सेवा के संदेश से जगमगा उठा। छमनिया चौड़ स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी का पूरा परिसर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति, शांति और बलिदान की भावना से रंग गया। रंग बिरंगी विद्युत सज्जा, अनुशासित जवानों की दृढ़ आकृतियां और गूंजते राष्ट्रभक्ति के नारों ने पूरे परिसर को राष्ट्रीय अस्मिता और संविधान की रक्षा के संकल्प का प्रतीक बना दिया। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और देश सेवा के नए संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की सेवा केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि विचार, संकल्प और आचरण में भी होनी चाहिए। तो लोहाघाट से खबर है, जहां आईटीबीपी परिसर गणतंत्र की रंग बिरंगी लाइट्सों से सजा दिखा। तिरंगे की रोशनी में आईटीबीपी परिसर नहाया हुआ नजर आया। देशभक्ति के रंग में रंगी आईटीबी 36वीं वाहिनी हिमवीरों की धरती पर गणतंत्र दिवस की गूंज, तिरंगे की रोशनी में आईटीबीपी परिसर पूरी तरह से जगमगा उठा है। तो देखिए, काफी आकर्षक यहाँ पर सजावट की गई है। और अब हरिद्वार के लक्सर से खबर है, जहां साल की पहली बारिश में नगर पालिका की पोल यहां पर खुल गई है। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर पीएनबी बैंक के पास जलभराव हुआ। हाईवे किनारे बारिश से यहां पानी भर गया। गंदे पानी से निकलने को स्थानीय लोग यहां पर मजबूर हैं। प्रशासन की लापरवाही पहली बारिश में सामने आ गई है। तो लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर पीएनबी बैंक के पास जलभराव की स्थिति बन गई। हाईवे किनारे बारिश से पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो नगर पालिका की पोल यहां पर पहली बरसात ने खोल दी है। स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, जलभराव की स्थिति यहां पर हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गंदे पानी से निकलने के लिए यहां पर स्थानीय लोग मजबूर दिखे। तो साल की पहली बारिश में ही नगर पालिका की पोल लक्सर में खुलती नजर आई। और अब लोहाघाट से खबर है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में सनातन परंपराओं को और सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। इसके तहत प्रदेश के मंदिरों को भूमि पूजन, भजन सामग्री और संगीत से जुड़ी किट भेंट की जा रही है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर लोहाघाट के प्रसिद्ध रीटेश्वर महादेव मंदिर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री की ओर से विधिवत पूजा अर्चना की और जनपद वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी इस दौरान की गई। इस दौरान पूजा सामग्री और संगीत किट मंदिर के पुजारी एवं महंत को सौंपे गए। जिलाधिकारी ने कहा कि भक्ति, प्रार्थना और संगीत से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम के दौरान शंखनाद और भजनों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम धामी की ओर से मंदिरों में भेंट की गई पूजा की सामग्री यहाँ पर भेंट की गई, भजन की सामग्री भेंट की गई है। तो जिला अधिकारी मनीष कुमार ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, वहीं देश की खुशहाली की कामना भी यहाँ पर की गई। तो बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और इसी के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भी इस आयोजन में भाग लिया। मंदिर में ये सब आगे के करते रहे, सब जहाँ भी मंदिर है सब व्यवस्था करते रहे, यही उनसे मनोकामना है। हमको हमने कुछ एक दो समस्याएं बताई है, रेलिंग, बैरिकेडिंग और गेट ये सब बनवाने के लिए। वो उम्मीद है कि वो जल्दी से हमें जो आज मुख्यमंत्री जी ने सामग्री भेजी है और डीएम साहब ने जो सामग्री दी है पूजा पाठ के लिए, उनका बहुत बहुत आभार है, आभार व्यक्त करते हैं। सदा उनको ऐसे ही भगवान। चूँकि आज बसंत पंचमी का दिवस है, माता सरस्वती का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा हम सभी को, पूरे जनपद वासियों को मिलती रहे। जनपद में सौहार्द है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस क्रम में एक बहुत ही सार्थक पहल इस क्षेत्र के लिए की जा रही है, जिसमें हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी में संस्कृति के संवर्धन के लिए पूजा पाठ की सामग्री आदि जो है वो सभी जगहों पर दी गई है।
उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मंदिर के जो प्रबंधक रहे हैं उन्होंने कुछ एक विषय भी बताए हैं जिस पर हम लोग सार्थक कार्रवाई। और अब खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए, वहीं व्यापारियों में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की जानकारी सटीक यहां पर साबित हुई है और मसूरी के साथ ही धनोल्टी लाल टिब्बा क्षेत्र में लगभग 6 इंच तक बर्फ पड़ी है। वहीं बर्फबारी का पर्यटक जमकर यहां पर आनंद ले रहे हैं। आज सुबह जब लोग अपने घरों से उठे तो बाहर का नजारा देखकर अचंभित यहां पर हो गए। सूचना मिलते ही काफी संख्या में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों का तांता भी यहां पर लग गया। तो उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में आज बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की जानकारी यहां पर एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मसूरी में लगभग 6 इंच तक बर्फ पड़ी है। तो बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंचे और पर्यटकों ने जमकर इस बर्फबारी का यहां पर आनंद उठाया है। तो मजे ले रहे हैं, पूरे स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन, वी ऑल आर एंजॉयिंग। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ मिले हमें, और वो बर्फ मिली और यहाँ मस्त एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया। अपने सिटी से बाहर निकलो, बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स, तो यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और मतलब कि सुबह सुबह एकदम से बर्फ पड़ने लगी और इतना मतलब कि सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। पूरा मसूरी इतना सुंदर लग रहा है, पूरा सफेद सफेद वाइट वाइट, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कितने दिन आप और यहाँ पर मैं 2-3 दिन और रुकने वाली हूँ। और जो मसूरी और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के लक्सर देहात क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ले ली। दिन निकलते ही क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मौसम में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज बनने से फिर से लोग गर्म कपड़ों में यहां पर लिपटे नजर आए। वहीं ये बारिश ठंड बढ़ने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी मानी जा रही है। जब सूखी ठंड पड़ने से गेहूं, गन्ने और सरसों की फसलों को नुकसान हो रहा था, ऐसे में ये बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी। तो हरिद्वार के लक्सर से खबर, जहां क्षेत्र में सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है। सुबह यहाँ पर जोरदार बारिश हुई और इस बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। तो गेहूं, गन्ने और सरसों की फसलों के लिए जो बारिश है वो लाभकारी यहाँ पर साबित होगी। बारिश को देखते तो फायदा भी है और नुकसान सबसे ज्यादा है। जो जैसे गेहूं है, सरसों भी तैयार से हो गई, बहुत हरा चारा है, रोड़े आड़े पड़ गए तो उनका बहुत फर्क पड़ेगा। उसकी जो पहला एक गन्ने की फसल था, मैंने अपने काम गन्ने की फसल ने इतने मार दिए सड़क पर आएंगे, तो या फसल को नुकसान है ये। उसमें तो ओढ़े में तो गन्ने को भी, बरसे को भी, और ये गेहूँ बो रखे हैं, इनका भी नुकसान ही है। हर फसल को उन चीज़ों को नुकसान है। उसमें लोगों ने ये तैयार करके गए रखे खेत, ये अल्ले हो जाएंगे, फिर गन्ना किस टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। पहले ही ये किसान जो नुकसान में चल रहा, 3 साल से जो बहुत नुकसान से गन्ने की फसल सारी मर जा। आगे बारिश इतनी हो रही, इस जो ओढ़े का खतरा है। ओढ़ा अगर पड़ गया तो सारी सरसों, गेहूँ, गन्ना जो मुंडे वो फर्क पड़ता है। पहले भी एक बार ओढ़ा पड़ गया था, उससे जो हो बोरू में जो हो सारा गोड़ा खराब हो गया था। विकासनगर के तीपरपुर क्षेत्र में लगभग 25 वर्षीय हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेस्ट स्टाफ और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हाथी के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम उसका करवाया। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का यहां पर खुलासा हो पाएगा, पुष्टि हो पाएगी। प्रारंभिक जांच में हाथी के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट या हिंसा के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं और प्रथम दृष्टया हाथी की मौत बीमारी या प्राकृतिक कारणों से प्रतीत हुई है। तो विकासनगर से खबर, जहां तीपरपुर में 25 वर्षीय हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। हाथी के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट यहां पर नहीं पाई गई है। तो हाथी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही
हाथी की मौत के कारणों का यहाँ पर खुलासा हो पाएगा। यहाँ नज़दीक का जो एरिया देख रहे हैं आप, तो ये हमारा माजरी कक्ष संख्या 1 है, जिसके लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही हाथी का शव भी मिला है। अभी जो शव को देखने पर लग रहा है तो कोई इसका क्लियर तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रीज़न क्या है। तो अभी डॉक्टर वगैरह की टीम आ गई है, तो सभी इसका पोस्टमार्टम होगा और जो भी विधिक इसमें कार्यवाही है वो करेंगे। उसके पश्चात आगे का जो भी प्रोसेस है आगे करेंगे। कब तक रिपोर्ट आने की संभावना रहती है? देखिए सब डॉक्टर साहब लोग ही बता पाएंगे। 4 से 5 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तब उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी भी जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया है। और अब देहरादून से खबर है, जहां 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां अब जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करने लगी है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने काम का ब्यौरा उपलब्ध कराने लगे हैं। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि उन्होंने पहले दिन से आज तक कई कार्य कोटद्वार क्षेत्र में किए हैं, जिससे सबसे बड़ी समस्या कोटद्वार में पानी की थी, जिसको लंबी कार्य योजना बनाकर दूर करने का काम यहां पर किया गया है। का कर्तव्य दायित्व ये होता है कि हम लगातार क्षेत्र में बने रहें और अपना काम करते रहें। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मैंने पहले दिन से लेकर और आज के दिन तक मैं प्रयासरत रही हूँ कि कोटद्वार को किस तरह से विकास की ओर हम लेकर जाएं। पानी का वहाँ पर काम हो रहा है, 373 करोड़ का काम एडीबी के माध्यम से हो रहा है। हमारी वहाँ पाइपलाइंस बिछ गई हैं, नलकूप और हम लोगों ने वहाँ पे खुदवाए हैं। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के उसमें बहुत सारे टैंक्स बने हैं। ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये अगले 50 साल के लिए पानी की व्यवस्था कोटद्वार के लिए की जा रही है। जो नगर पालिका क्षेत्र पुराना रहा है उस इलाके के लिए ये की जा रही है, जिसमें हम आपको साफ पानी, फिल्टर्ड वाटर, मीटर्ड वाटर देंगे और 24/7 आपको पानी मिलेगा। एक ये प्रयास हुआ है। दूसरा 123 करोड़ का हमने स्विच ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की है। नमामि गंगे के माध्यम से हमें भारत सरकार से ये मिला है, उसका भी काम शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि 3-3 नदियां हैं हमारी और अनगिनत हमारे नौले हैं, स्रोत हैं। तो इनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, लोगों को किस तरह से इन नदियों से बचाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने पुख्ता तरीके से दीवारों का निर्माण किया है, दीवार निर्मित हुई हैं, लोगों को बचाने का प्रयास किया। आप जानते हैं 22 में कोटद्वार में काफ़ी बाढ़ आई थी और कुछ नुकसान भी हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है कि हम लोग ने दीवार बनाई। उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमें पैसा मिला, हमने वो मजबूत दीवारें। विकासनगर से खबर है, जहां रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है और पचवादून के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एकदम से करवट ले ली है, जबकि लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे बागवानों, होटल व्यवसायों और किसानों के चेहरे इस मौसम परिवर्तन से खिल उठे हैं। इस साल की सर्दी की पहली बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। देर रात से चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई है, जिससे ठंड का एहसास यहां पर बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी ने अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराना शुरू कर दिया है। तो विकासनगर से खबर है, जहां देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। यह है 2026 की और ये सीजन की पहली बर्फबारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फबारी का। होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी, सबके कॉल आते कि बर्फबारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फबारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि
चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए देश भर से अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, खिलाड़ियों, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों, स्टार्टअप उद्यमियों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य से देहरादून जनपद की संतोषी सोलंकी का चयन लखपति दीदी के रूप में किया गया है, जो परेड में सहभागिता के साथ साथ अपनी सफलता की प्रेरणादायी यात्रा भी साझा करेगी। संतोषी सोलंकी आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम भी बन चुकी है। उन्होंने अब तक अपने गांव एवं आसपास की 250 से अधिक महिलाओं को विभिन्न उद्यमों के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित यहां पर किया है। वर्ष 2018 में संतोषी सोलंकी ने सेलाकुई में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय की शुरुआत की और अब महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें भी आत्मनिर्भर यहां पर भी बना रही है। NRLM का जो विभाग है बहुत अच्छा है, यानी कि महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो छोटे छोटे ऋण लेके अपना कार्य चला रही है, स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है। मैं खुद अपना प्रिंटिंग प्रेस का कार्य चला रही हूँ, जिसमें मैंने दूसरों को भी रोजगार दिया और अभी अपने आप ही रोजगार कर रही हूँ और लोगों को भी रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। जिसमें मेरे पास पहले मैंने छोटी छोटी मशीनें लगाई, अभी मैंने 7-8 महीने पहले मैंने अपनी फ्लेक्स मशीन लगा रखी है, जिसका कहीं ना कहीं धन्यवाद NRLM का है और धामी जी का है, जो उत्तराखंड सरकार में उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं इतने अच्छे से संचालित कर रखे हैं, जो महिलाओं के लिए, गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी का हम पूरे जनपद में NRLM को बहुत ही अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं इसमें, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लखपति दीदियाँ हम जितनी मैक्सिमम हो सके बढ़ाएं। तो उसी क्रम में एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, संतोषी सोलंकी करके महिला है हमारी, जो हमारी एकता स्वयं सहायता समूह से जो सहसपुर में हमारा उसमें कार्य करती है और जो हमारी CLF है उससे भी जुड़ी हुई है ये। तो उनको इस बार हम 26 जनवरी जो दिल्ली में हो रही है उसकी परेड में भी ये भाग कर रही हैं, तो इनका हमने नाम चयन करा है। ये काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस कर रही है, प्रिंटिंग का ये बिजनेस करती है, प्रिंटिंग प्रेस है इनकी और काफ़ी अच्छा इसमें ये प्रॉफिट। संतोषी सोलंकी, उनका अपना प्रिंटिंग का काम है, उन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है और काफ़ी अच्छा वो कार्य कर रही हैं। इसी संबंध में उनको हम 26 जनवरी में राजपथ पे जो परेड है उसमें प्रतिभाग भी करेंगी वो, और एक सक्सेस स्टोरी भी जो स्टेट की है वो भी वहाँ चलाई जाएगी और ये उनसे ही संबंधित है, वही सक्सेस स्टोरी वहाँ प्रदर्शित भी की जाएगी। संतोषी सोलंकी, उनका अपना प्रिंटिंग का काम है, उन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है और काफ़ी अच्छा वो कार्य कर रही हैं। इसी संबंध में उनको हम 26। उत्तराखंड से खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मौसम ने अब करवट ले ली है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मसूरी, चक्राता, चमोली और उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ी ने सफेद चादर यहां पर ओढ़ ली है। बर्फ गिरते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे यहां पर खुल उठे और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम के इस बदलते मिजाज से पहाड़ों में ठंड के साथ साथ सुंदर नज़ारों का दौर भी शुरू हो गया है। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों और बुजुर्ग समस्याओं के लिए CM हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारीकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित समय के तहत किया जाए। इसके बाद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण यहां पर करें। उन्होंने कहा कि CM हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना आवश्यक है। CM हेल्पलाइन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा फोरम प्रदान किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, हमारे उच्च अधिकारियों तक एक आम जन का, पीड़ित व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला अपनी बात रख सकते हैं। तो उसको विद इन टाइमलाइन निस्तारित करना हम सभी विभागीय अधिकारियों का दायित्व है और इसी की मॉनिटरिंग के लिए समय समय पर CM साहब द्वारा DMs को निर्देशित किया जाता है और जो डिपार्टमेंट्स लैक्स हैं, इनसेंसिटिव हैं, उन पर न सिर्फ डिनाउंसमेंट बल्कि आगे।
लक्सर में एफएमसी गोदाम पर महिला राशन डीलर ने जमकर हंगामा काटा और गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो अधिकारी के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त है, जिन्हें समय आने पर उजागर भी किया जाएगा। राशन डीलर ने आरोप लगाया कि अधिकारी 18% कमीशन की मांग करती थी और जब वह कमीशन देने में असमर्थ रही तो अधिकारी ने उन्हें परेशान करना यहां पर शुरू कर दिया और पिछले 2 महीनों से उन्हें राशन नहीं दिया गया है। महिला राशन डीलर ने हरिद्वार में हाल ही में डीएसओ पर हुई विजिलेंस कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारी ने डीएसओ को जानबूझकर ऐसी जगह बैठाया जहां पहले से कैमरे लगे थे और उनकी रिकॉर्डिंग करवाकर छापा लगवाया, जिससे डीएसओ को फंसाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप है इन पर, क्योंकि ये घपलेबाजी कर दी यहाँ पर। इसने यहाँ से गोदाम में से यहाँ से इतना मंडवा रखा था, वो मंडवा कहाँ गया? दाल रखी, दाल कहाँ गई? इसने यहाँ से बिल कटवाए, आरएफसी को कहेगा बिल कटवाए है, इसने खरीद करी गोवर्धनपुर से खरीदी, इसने 2300 रुपये करी, बेची वहां से 2500 2400 रुपये रेट आए सरकार से। ठीक है, इसने इतने घपलेबाजी कर रखी, मैं इसके भंड जितने फोड़ू, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग है। श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा, गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26/12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और आप देहरादून से खबर है, जहां डिजिटल के जमाने में उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इसमें एक बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने पर राहत महसूस करेंगे। कोई नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है कई बार, जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते, तो ये समस्या तो है। लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, सब मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज़ आई थी, तो लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज़ नई चीज़ का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं लगता हूँ। उत्तराखंड के सितारगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग ने जामुन के पेड़ पर गमछे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक करीब 3 बजे नदी पर रहने वाले मौसेरे भाई के घर जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। देर शाम बाद जब वे घर नहीं लौटा तब खोजबीन करते हुए उसकी पेड़ से लटके होने की सूचना यहां पर मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। साल के थे और वो गोविंदपुर सितारगंज के रहने वाले थे। जब वो यहाँ पर आए शाम 8 बजे के बाद, तो वो मित्र अवस्था में थे। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को ठंडा कर दिया है और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनोल्टी, सुरकंडा देवी, कछुखाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित है और इससे पर्यटन कारोबार में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन के मद्देनजर सतर्क रहने की यहां पर लोगों से अपील की है। तहसीलदार बीरम सिंह पवार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील भी यहां पर की गई है। तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है
और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NH डिवीज़न डोईवाला और NH देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से